राजस्थान में पावर पॉलिटिक्स का गेम फिर से हावी हो रहा है। बिजली आपूर्ति को लेकर एक नया कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है सरकार के विरोध में विपक्ष के द्वारा। आप सभी के सामने इसी का भांडाफोड़ करने की आज कोशिश करेंगे और पूरे तथ्यों के साथ यह कोशिश करेंगे। साथियों, छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान सरकार ने कोयले को लेकर कुछ अनुबंध किए, जिनसे छत्तीसगढ़ राज्य राजस्थान को कुछ कोयले की आपूर्ति करेगा, जिससे राजस्थान राज्य बिजली उत्पादन करेगा और जहां जहां बिजली की कमी है राजस्थान के अंदर, वहां आपूर्ति करेगा। उसी को लेकर चर्चाएं चल रही थी। उसी चर्चा पर एक छत्तीसगढ़ के सीएम का एक बयान आया, जिसको ढाल बनाकर सीएम अशोक गहलोत से यह पूरा प्रकरण शुरू हुआ। और अभी गोविंद सिंह डोटासरा ने अभी विधानसभा के बाहर मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि राजस्थान के सीएम जनता को बरगलाने, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यह हास्यास्पद है। उस पूरी कहानी पर आज आपको पूरी डिटेल देंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान की सबसे बड़ी खबर। पहले सिलसिलेवार आपको पूरा मामला समझाते हैं कि असल में मामला क्या है। राज्य के प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट को कोयला आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ के हसदेव आरण्य कोल फील्ड से और परसा ईस्ट एवं कांता बासन यानी पीईकेबी इसको शॉर्ट में पूरा कहते हैं, जिस पर पूरा मामला चढ़ा हुआ है, कोल ब्लॉक की 91.21 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग करने की अनुमति पर शुरू हुआ। राजस्थान सरकार ने दावा किया कि भैया हमें अनुमति मिल गई है, वहां से हम कोयला आपूर्ति करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, राजस्थान के अंदर बिजली पैदा करेंगे और राजस्थान के लोगों को देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ सीएम का एक बयान आया, उस बयान को ढाल बनाते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत क्या करते हैं, एक वीडियो पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और वहां लिखते हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को इसकी सच्चाई बता देनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्रियों को अधिकारी इस पूरे मुद्दे पर गुमराह कर रहे हैं या दोनों मुख्यमंत्री मिलकर अपने अपने राजनीतिक हितों के अनुरूप जनता को गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि साथियों राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है और दोनों सरकारें आपस में समन्वय स्थापित करके राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार में अशोक गहलोत ऐसा नहीं कर पाए या जो भी कारण रहा उनके विफल होने का, उसकी खींच अब वो यहां निकालते हुए दिख रहे हैं। आप ईआरसीपी की योजना को ले लीजिए, उस पर भी उन्होंने लगातार सवाल उठाए थे जब एमपी में के सीएम के साथ सीएम भजनलाल ईआरसीपी को मंजूर करवा लाए और पूरे राजस्थान के अंदर हल्ला उड़ने लगा कि भैया सीएम भजनलाल तो भगीरथ साबित हुए राजस्थान के लिए। तो उस समय भी इसी तरह की पावर पॉलिटिक्स और इसी तरह की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई थी, जिसका खंडन जनता के सामने आया। बिजली वाली इस पूरे मामले का भी अभी आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद डोटासरा जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि अशोभनीय है, हास्यास्पद होता जा रहा है राजस्थान के सीएम के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सीएम ने इस बात को झुठला दिया है। बट असल में सच्चाई क्या है, क्या स्टेटमेंट आया है सीएम छत्तीसगढ़ का, वो भी आपको साथियों पूरा बताएंगे। पहले आपको फैक्ट बता देता हूं, इस पूरी प्रतिक्रिया के बाद में क्या बयान आया है ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का, उनके बयान को पहले आप सभी के सामने रखते हैं। छत्तीसगढ़ की कोल माइंस को लेकर पूर्व सीएम के बयान पर, ये अशोक गहलोत के बयान के बाद में ऊर्जा मंत्री ने अपनी राय रखी है, अपनी बात रखी है। पूर्व सीएम के बयान के बाद ऊर्जा राज्य मंत्री ने दिए फैक्ट, ये पूरे फैक्ट हैं जो ऊर्जा राज्य मंत्री ने अपनी ओर से जारी किए हैं राजस्थान की जनता के लिए। सीएम अशोक गहलोत इसको क्लियर करने ही कह रहे थे, सच्चाई बताने कह रहे थे। लो जी बता रहे हैं सच्चाई, ऊर्जा राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं, ये ट्विटर पर पोस्ट करके इन्होंने पूरी जानकारी दी। नागर कहते हैं कि पीईकेबी की 91 हेक्टेयर भूमि की साइट क्लियरेंस अनुमति 12 दिसंबर 2023 को मिल चुकी है। साथ ही नोट कीजिएगा तारीख को, 12 दिसंबर 2023 को ही मिल चुकी है, पहले ही सरकार बनने के कुछ ही समय के बाद में। इसमें से 26 हेक्टेयर भूमि 19 जनवरी 2024 तथा 30 हेक्टेयर भूमि 22 मार्च 2024 को राजस्थान सरकार को सौंप दी गई है, ऐसा ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर कह रहे हैं। ये जमीन सौंप दी गई है जिससे प्रतिदिन 9 रैक कोयला राजस्थान को मिल रहा है। कोयला भी आना शुरू हो गया राजस्थान में, लेकिन बरगलाया किस तरह से जा रहा है कि यह भूमि मिली ही नहीं है, ना मिलनी है, इस तरह का बयान छत्तीसगढ़ सीएम की तरफ से आया। और ऐसा कर कौन रहा है? पूर्व सीएम अशोक गहलोत और डोटासरा जी, गोविंद सिंह डोटासरा ऐसा कर रहे हैं, जो शीर्ष पद पर बैठे हुए विपक्ष के पे और मुख्य विपक्ष की भूमिका राजस्थान के अंदर निभा रहे हैं। तो आप समझिए ये कितनी ओछी और हल्की राजनीति है। इसी पर हीरालाल आगे कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश है कि पूर्व सीएम असफल विपक्ष के रूप में मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, राजस्थान की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके माध्यम से प्रदेश में एक नकारात्मक और नेगेटिव वातावरण बन रहा है। असल में मामला क्या है, जो बची हुई भूमि है इस 91 हेक्टेयर में से, उस
जमीन को लेकर कुछ टेक्निकलिटीज अभी अधूरी रह गई हैं, उन्हीं को लेकर छत्तीसगढ़ सीएम ने बयान दिया था, लेकिन इसको ट्विस्ट एंड मोल्ड करके क्या विपक्ष बना दे रहा है कि भैया ये भूमि मिली ही नहीं है, राजस्थान की जनता को बेवकूफ बना रही है सरकार और आपूर्ति नहीं होने वाली। और एक तरफ राजस्थान सरकार अनवरत लगातार काम कर रही है राजस्थान राज्य को, पूरे प्रदेश को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की, जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां बिजली पहुंचाने की, जो पीक आवर्स होते हैं गर्मियों के दिनों के, उन दिनों के अंदर बराबर लोगों को सप्लाई मिले, कटौती ना हो, दिक्कत जो अभी आ रही है वो ना आए। और साथ के साथ जो सबसे मुख्य समस्या है, किसानों को जो रात के अंदर बिजली दी जाती है वो रात को ना देकर सर्दियों के दिनों में जब पानी देने का समय होता है, जो सरसों की और राजस्थान क्षेत्र की जो फसलें हैं वो मुख्यतः सर्दियों के अंदर पानी मांगती है, जब जाके मार्च अप्रैल के टाइम पर कटाई आती है और फसल का आउटपुट आता है। तो पीक सर्दियों के टाइम पर उनमें पानी लगता है, तो रात में सप्लाई बिजली की ना दी जाए ताकि वो दिन के अंदर अपने खेतों के अंदर पानी दे सके, और जो गहन सर्दी, कड़ाके की सर्दी रात को किसान हमारे भाई झेलते हैं वो ना झेले। साथियों, क्या राय है पूरी बातचीत के बारे में जरूर बताइएगा। इसी तरह से हम इस तरह के प्रोपेगेंडा जो चलाए जा रहे हैं उनका पर्दाफाश आपके सामने लगातार करते रहेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।